Please subscribe and share SWA News. भाइयों, मेरी माएँ बहनें, प्यारे बच्चों, आप सभी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन इस मुल्क में बहुत बड़ी आज़ादी की लड़ाई हुई थी और मुसलमानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मंच पर हमारे और आपके लाडले मेरे जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब, मेरी बड़ी बहन हमारी सांसद इकरा हसन चौधरी, आज लोगों का प्यार उमड़ा है। आपके सामने थे, लोगों को बिना बोले हमारी जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब की मोहब्बत में बड़ी तादाद में लोग आए, उनको सुनने के लिए आए और 2024 का जो इलेक्शन है वो हम जीत रहे हैं। जो वायरल हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वसीम जावेद करके एक कैंडिडेट है, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है, क्या कहना? नहीं, इस पे क्या है, टिप्पणी करना कोई वो नहीं है, मगर जो वीडियो वगैरह जो वायरल हो रहा है सबको व्यक्तिगत चांस, अगर वैसे उस तरह से करना हो तो हमारे लोग भी कर सकते हैं, मगर हमारे लोग ऐसे काम नहीं करते। हमारे लोग जो लोगों के हित में जो काम की काज की है उसकी राजनीति करते हैं, जो लोगों के सुख दुख में हम हमेशा साथ में रहते उसके बारे में हम बात करते हैं। वो वीडियो आपने देखा है क्या? उसमें क्या बोल रहा है ना, जोड़ में तो सुअर आता है ना? नहीं, देखिए, गलत शब्दों का प्रयोग तो किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, अपनी भाषा की मर्यादा रखना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम किसी से नाराज़ भी होते उसका एक तरीका होता है, एक लहजा होता है। जो सक्सेसफुल सभा थी, ये सभा के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गोविंदी के लोगों को? गोंडी के लोगों का मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, हमारी प्यारी माँ बहनें आई और यहाँ पे उन्होंने कम से कम 3-3.5 घंटा यहाँ बैठ के गए, हमारी हौसला अफजाई की। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि लोग हमारे साथ हैं। आपके वार्ड में आपके लोगों का बहुत साथ मिला है, क्या आमदार इलेक्शन में भी यही साथ मिलेगा? बिल्कुल, जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और वो हमारी क़यादत करते हैं और हमें बहुत गर्व है कि वो हमको हमेशा अच्छी राय देते हैं, अच्छी जगह चीज़ें सिखाते हैं, किस तरह से लोगों की चीज़ें की जाए। हमारे सारे जो बड़े काम होते हैं उनमें उनका मशवरा ज़रूरी होता है कि उन्होंने बताया कि इस तरह से किया जाए। और हमारी एक उम्मीद होती है कि हम अपने वार्ड के लोगों को किस तरह से उनके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सके, गार्डन मुहैया करा सके और वो जो उसमें गार्डन की फैसिलिटी वो करा सके, स्कूल बना सके, जितनी भी हॉस्पिटल की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें कर सके। और हम हमेशा कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे। दूसरी तरफ से चैलेंज आ रहा है, जो लोग भी यहाँ पर गंदगी फैलाए हैं उस कचरा को यहाँ से बाहर उठा के फेंक देंगे, क्या? देखिए, ये इलेक्शन चुनावी माहौल है, लोग कुछ भी बोलते हैं, मगर हमको तो तय करना है ना कि हमारे ये कोविड जैसी महामारी में हमारे साथ कौन था। जब तक मुंबई के पूरे हालात ख़राब थे, लोगों को यहाँ पे खाना मुहैया करा के दिया गया, जो ज़रूरतें थी सारी चीज़ें यहाँ पे करा के दी गई। और मुझे मेरे गोंडी के सारे रहवासियों पे गर्व है। कोविड जैसी महामारी में बहुत सारे NGOs, लोकल लोग, सब ने मेहनत की है, तो इस बुरे वक्त से हम निकल पाए हैं। 20 तारीख के लिए एक छोटा सा मैसेज मैं लोगों से अपील करूँगा कि निकलें और कोड साइकिल को दे, 5 नंबर बटन दबा कर दे और जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब को अब की बार चौथी बार विजय कराएं। क्या इस बार अबू हाशिम साहब को इलेक्शन लड़ने में टफ नहीं लग रहा है? कोई कठिनाई नहीं? जनता हमारे साथ है ना, जनता हमारे साथ है, कोई डरने की बात नहीं है। लोगों का आज तुमने देखा होगा कितनी भीड़ थी लोगों की, और ये लोगों की भीड़ नहीं है, लोगों का प्यार है। कहीं ना कहीं लोगों में सुनने को आ रहा है कि इस बार बहुत भारी पड़ेगा अबू हाशिम जी को आने में। नहीं, वो कुछ अलग लोग होंगे, जो आम जनता है जो हमसे खुश है, जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब के कामकाज से खुश है। और हमारी जल्द से जल्द एक ही कोशिश है कि अब की बार एक कॉलेज यहाँ पर तैयार हो जाए। वो जगह लगभग हो चुकी है और आप लोग दुआ कीजिए कि वो जगह हमको मिल जाए और एक बेहतरीन आलीशान कॉलेज बनाया जाए। भाइयों, मेरी माएँ बहनें, प्यारे बच्चों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आप हमें यहाँ सुनने के लिए आए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इरफान भाई का इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए और तमाम जितने भी लोग यहाँ मंच पर मौजूद हैं। हम सब यहाँ पर अपने कायद, अपने सरपरस्त, आपके दमदार आमदार अबू हाशिम साहब के लिए आए हैं। यहाँ पर जैसा अभी रुखसाना आपको बता
रही थी कि यहाँ पर कई कैंडिडेट खड़े हैं जो वोट काटने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको वोट उस व्यक्ति को देना है जो हर वक्त आपके दुख दर्द में खड़ा रहता है। और जो प्रत्याशी इतने खड़े हैं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हजार जेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये सिर्फ आपके सूबे का चुनाव नहीं, इस चुनाव पर पूरे देश की, पूरे मुल्क की नजर है और इसका प्रभाव भी पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो इस चुनाव में आपको और हमें एक ऐसे गठबंधन का साथ देना है जो आपके और हमारे लिए बनाया गया है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ये जो गठबंधन है ये भाईचारे का है, सबको जोड़ने का है। आपकी और हमारी हिमायत के लिए इस गठबंधन को बनाया गया है। हमारी पार्टी यहाँ से महाविकास अघाड़ी का भी हिस्सा है और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार जो आपके ऊपर खरीद फरोख्त करके थोपी गई है, इसको हम हटाएं और यहाँ पर ऐसी सरकार बनाएं जहाँ हमारी हिस्सेदारी हो, जहाँ हमारी सुनवाई हो। तो उसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर वोट देने का काम करना है। अगर हम दो वोट सबको देंगे, अपने वोटों में बंटवारा करेंगे, तो फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो आप सबको एकजुट होकर जिस तादाद में और जिस जोश और मोहब्बतों के साथ आप यहाँ खड़े हैं, इस जोश को आपको वोटों में तब्दील करने का काम करना है। ये जो सरकार है और यहाँ पर जो गठबंधन भाजपा का बना हुआ है, इनकी नीयत का भी पर्दाफाश आपके सामने हो चुका है। इन्होंने भले ही हमारे लोगों को टिकट देकर भेजा हो, हमारे बीच से लोगों को भेजा हो, लेकिन अगर हमें कोई चीज ध्यान रखनी है तो इनकी नीयत का ध्यान आपको रखना है। आप किसी एक इंसान को वोट नहीं दे रहे हैं, आप सरकार बनाने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। और ये वही सरकार है जब हम संसद में बैठते हैं और हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए जब वहाँ कानून बनाए जाते हैं, तो यही इन्हीं के गठबंधन वाले हैं जो खड़े होकर ऐसे कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, वक्फ बिल के बारे में, हमारे सभी लोग परेशान हैं। स्कैन कर करके आप लोग एहतजाज अपना भेज रहे थे, लेकिन अगर उससे बड़ी चीज है जो आप कर सकते हैं तो भाजपा और उसके गठबंधन को हराकर इनकी ताकत को आप कम करने का काम कर सकते हैं। ये मौका आपको इस चुनाव के माध्यम से मिला हुआ है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, इनकी बातों में ना आए और ध्यान दें कि ये न सिर्फ आपके सूबे की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति का मामला है। अगर ये हमारे लोगों को हमारे बीच में भेजकर हमें ही कमजोर करना चाहते हैं तो ये हमारी नासमझी है, उनकी नासमझी नहीं है। तो इन बातों को आपको समझना होगा, इनको हर चुनाव में शिकस्त हमें देने का काम करना है। और हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसने अकेले अपने दम पर वो कर दिखाया है। 37 एमपीओ को भेजकर भाजपा का जो 400 पार का नारा था उसको ध्वस्त करने में अगर किसका सबसे बड़ा योगदान है तो वो समाजवादी पार्टी का है। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी का पीडीए का नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हर वो वर्ग जो अपने आप को शोषित, वंचित महसूस करता है, जो कतार में सबसे पीछे खड़ा रहता है। हम समाजवादी के लोग उनकी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम सबको जोड़कर चलें।
नफरत की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, उन्हें अगर किसी तरीके से जवाब दिया जा सकता है तो वो आपसी भाईचारा बनाकर, क्योंकि उसी से ये सबसे ज्यादा डरते हैं। हमारे जो नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने पीडीए का नारा इस चुनाव में लोकसभा में दिया था और पीडीए के नारे के अंदर हम 37 MP जीत कर पहुंचे थे। उसी नारे को हमें मजबूती देनी है, हमें भेदभाव नहीं, जोड़ की राजनीति पैदा करनी है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में नफरत से ज्यादा अमन पसंद लोग मौजूद हैं। हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं कि मैंने खुद देखा है, जब हमारे यहाँ CA NRC की प्रोटेस्ट चल रही थी तो जितने मुसलमान भाई थे उतने ही हिंदू भाई भी उसमें मौजूद थे। हम सर उठाकर तभी जी सकते हैं जब हम सब प्यार और मोहब्बत के साथ भाईचारा बनाकर रखें, और वही हमारी जीत का रास्ता भी है। कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में से भी आते हैं जो सिर्फ एक तरफा बात करते हैं। उनसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा ये मुल्क है, इसकी खूबसूरती इसी बात में है कि यहाँ अगर हिंदू भाई परेशान हो तो मुसलमान उसकी हिमायत में आए, और अगर मुसलमान को दुख हो तो सबसे पहले हिंदू भाई उसके बचाव में खड़ा हो। और इसी खूबसूरती को हमें बचाना है, क्योंकि फिरका परस्त ताकत चाहे इधर की हो या उधर की हो, वो हमारी हिमायती कभी नहीं हो सकती। उससे समाज में सिर्फ फूट पड़ेगी, दरार पड़ेगी। इसीलिए ये गठबंधन बनाया गया है आपकी और हमारी हिमायत के लिए। और अगर हम लोग फिर भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे तो शायद आगे कोई हमारे लिए आकर खड़ा भी नहीं होगा। तो ये बहुत गंभीर बात है और बहुत बड़ी हमें लंबी सोच रखनी है, सिर्फ अपने क्षेत्र की नहीं, क्योंकि आपके जो आमदार हैं यहाँ पर, वो सिर्फ गोवंडी की राजनीति नहीं करते। सिर्फ गोवंडी को उनकी वजह से सरपरस्ती का एहसास नहीं होता। हम जो लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, महाराष्ट्र के लोग जो और जगहों पर हैं, सबको इनकी सरपरस्ती का एहसास होता है, सबको इनके साथ इनकी वजह से सुरक्षित होने का महसूस होता है। तो आपको ऐसे लोगों को जिताना है, हमें ऐसे लोगों को अपने बीच से जिताकर भेजना है जो आपकी और हमारी हिमायत में लड़ाई लड़ सके, हमारे वजूद की लड़ाई लड़ सके। और अकेली कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। मैं जहाँ से आती हूँ, मैं आपके सामने जीता जागता सबूत हूँ कि मुझे हर वर्ग समाज ने वोट दिया है, और यही खूबसूरती है जिसको वापस लेकर के हमें इस देश में आगे चलना है। तो आप लोग, क्योंकि वक्त का भी तकाजा है, आपसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको नुमाइंदगी के लिए ऐसा शख्स मिला जो इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से और इतनी जद्दोजहद से आपके लिए हर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारी पार्टी के सिर्फ 2 विधायक थे अभी विधानसभा में, लेकिन जो गूंज इनकी है वो सत्ता वाले विधायकों की भी हमने नहीं सुनी। तो अब वक्त है गोवंडी वालों का कि जो हिम्मत, जो हौसला आपके अबू आसिम आजमी साहब आपके लिए हमेशा जिस चीज के साहिबा और यहाँ पर बड़ी तादाद में आई मेरी प्यारी माँ बहनों और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2024 इलेक्शन आ चुका है और 20 तारीख को आप लोगों को वोटिंग करना है। हम लोग सारे लोगों से अपील करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं, पूरे के पूरे लोग अपने घरों से निकले, अपने जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं उनसे अपील करें, जो लोग गांव गए हैं उनसे अपील करें कि 19 तारीख तक गोंडी शिवाजी नगर में आकर जनाब अबू आसिम आजमी साहब को 5 नंबर का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को विजय करें। ये आप लोगों से विनती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके बीच में
पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं। आपकी जितनी पानी की समस्या थी जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने यहाँ पर सॉल्व की है। आप लोग की जो सड़कें थी आप लोग देख सकते हैं कि 3 नंबर रोड की सड़कें सीसी रोड हो चुका है और 4 नंबर रोड का काम चालू है जो सीसी रोड हो रहा है। आप लोगों के गार्डन बन चुके हैं। जो चीज़ें आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ें वो आप लोग को मुहैया कराई जा रही है। और समाजवादी पार्टी की कोशिश है, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब की कोशिश है कि जल्द से जल्द हमारे गोंडी शिवाजी नगर में एक कॉलेज बने और एक ज़मीन है वो जल्द से जल्द मुहैया होने वाली है। आप सभी लोग दुआ कीजिए कि वो ज़मीन हमको मिल जाए और हमारे गोंडी शिवाजी नगर के लिए शानदार और आलीशान कॉलेज बन जाए। जनाब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैं आप लोगों के ही जैसे एक साधारण आदमी था। जिस तरह से इसमें खड़ा एक नौजवान है, इसी तरह से 8 साल पहले मैं भी एक व्यक्ति था। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा चलो एक ट्रस्ट खोलते हैं जिससे यहाँ के जो हमारी प्यारी माँ बहनें जिनके बच्चों की फीसें अफोर्ड नहीं कर पाती है उनकी बच्चों की मदद करेंगे। जिन लोगों को हेल्थ में ज़रूरत है उनकी हेल्थ में मदद करेंगे। इस तरह से मैंने अपना रास्ता अख्तियार किया और आप लोगों की दुआएं थी जो पहली बार में आप लोगों ने मुझे यहाँ से चुन के जिताया। मैं आप लोगों का इस भरे मन से बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इसी तरह से जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के लिए काम कीजिए। देखो मेरे जैसा नगर सेवक रहेगा नहीं रहेगा ना तो चल जाएगा, मगर जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के जैसा MLA मैं आपसे आपने सारे लोगों की बातें सुन लिया। दोस्तों ये मुल्क हमारे पुरखों ने आज़ाद कराया है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 1947 में तो हम जिंदा नहीं थे, हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन इस मुल्क में बहुत बड़ी आज़ादी की लड़ाई हुई थी और मुसलमानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। लेकिन जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ इसको 2 हिस्से में बांट दिया गया और वहाँ से हिंदू भारतवर्ष की तरफ आ रहे थे और भारतवर्ष से मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। उस वक्त यहाँ के लीडरों ने ये वादा किया, खासतौर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा मुसलमान इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। तुमको याद नहीं क्या कि तुम्हारे हज़ारों लोगों की कब्रें यहाँ है, तुम चले जाओगे तो उसमें फातिहा कौन पढ़ेगा? अगर तुमने हिंदुस्तान छोड़ दिया यहाँ की लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, अजान देने वाला कोई नहीं होगा। मत जाओ इस मुल्क को छोड़कर, इस मुल्क में तुम्हें कोई भीख नहीं बल्कि तुम्हारा हक इस मुल्क में मिलेगा। कहते बदन में दौलता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौलता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी ज़मीन नहीं जाते, कहीं भी छोड़कर अपनी ज़मीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया हमें नहीं जाते। उन मुहाजिरों से अच्छे तो परिंदे हैं शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। हज़रात गिरामी आज मुल्क की हालत है कि 1947 के बाद जहाँ कहा गया था कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, 1949 की रात में हमारी मस्जिद में एक मूर्ति रख दी गई और बाद में उस मस्जिद को मिसमार कर दिया गया। जज साहब फैसला करने आए, जब यहाँ का कानून कहता है एक तरफ 1 लाख लोग हों, वो झूठे हो बेईमान हो, एक तरफ एक इंसान हो बहुत गरीब हो फुटपाथ पर जिंदगी गुजारता हो, लेकिन वो सच हो 1 लाख लोगों की बात के 1 लाख लोगों के खिलाफ कोर्ट का फैसला होगा जो सब इंसान होगा। ये मेरे देश का कानून है। लेकिन जज साहब ने कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद की जगह पर न तो कोई मूर्ति न तो कोई मंदिर तोड़ी गई, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। 1949 की रात को लोगों ने शरारत के मूर्ति रखा, वो भी शरारत थी, क्रिमिनल एक्टिविटी थी और 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो भी एक गुंडागर्दी और क्रिमिनल एक्टिविटी थी। लेकिन उसके बाद जैसा कहते नहीं ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ की आवाम यहाँ के मेजॉरिटी के लोग यहाँ 80-85% लोग कहते हैं यहाँ मंदिर बनना चाहिए, इसलिए मैं मंदिर का फैसला करता हूँ। मुझे दोनों साथियों हम इस मुल्क में मेजॉरिटी में नहीं है माइनॉरिटी में है। हमारी तादाद इसमें 15% 20% जो भी आप मान लें, लेकिन जो 80% लोग हैं अगर उनके फेवर में फैसला होगा तो इस कानून का क्या मतलब? ये हमेशा मेजॉरिटी में रहेंगे, ये अपनी मनमानी करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग। मेरे दोस्तों मेरे साथियों मुझे एक बात बताओ, क्या 2014 के पहले कभी इस मुल्क में बुर्के पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी?
मुझे बोलो, कभी आपने सुना था मेरी माँ बहनों के सर से बुर्का उतार दिया जाएगा? आज ये जालिम मेरी माँ बहनों का बुर्का छीनने की बात करते हैं। मुझे बताओ, क्या इस मुल्क में कभी CA लगाकर मुसलमानों के बाप दादा की सर्टिफिकेट चेक करेंगे और ये तय करेंगे कि ये यहाँ के निवासी हैं कि नहीं है? ये किसने इनको हक दिया? ये 2014 के पहले कभी आपने सुना था ये बात? कभी नहीं सुना होगा आपने। क्या कभी आपने सुना था लव जिहाद? लव जिहाद क्या होता है? ये 2014 के बाद सैकड़ों लड़कों की जिंदगियां बर्बाद कर दी इन लोगों ने लव जिहाद के नाम पर। जब इनकी लड़का कोई मुस्लिम से शादी करता है तो उसको 2 लाख रुपए इनाम दिया जाता है और बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग जाकर उसको हार पहनाते हैं और ये कहते हैं कि मैं 121 जोड़े इतने दिनों में मुसलमानों की लड़कियों को लाऊंगा और अपनी बहू बनाऊंगा। हमारा दिल तड़पता है लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और हमारा कोई लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर लिया जाता है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है, उसके घर को मिसमार कर दिया जाता है, उसे जेल में भेज दिया जाता है। ये आज इस मुल्क की हालत है। 2014 के पहले कभी आपने ये बात सुना था? आज गाय और बैल के नाम पर कितने नौजवान मार दिए गए? 1 लाख मारा गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। 1 लाख को मार दिया। उसके बाद